वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है। बहुत डर लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो मैं आज आपको 3 ट्रिक्स बताती हूँ टू एस एंड बूस्ट योर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। ऐसी ये 3 ट्रिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगी आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए फॉर श्योर। सबसे पहले कुछ बेसिक फंडे आपको नेट के बारे में पता होने चाहिए। इट इज ऑल्सो अ क्वालिफाइंग एग्जाम, बट द ओनली पॉइंट इज कि यहाँ पर आपको मिनिमम परसेंटाइल को क्वालिफाई करना होता है। जो मिनिमम परसेंटाइल आता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जो फर्स्ट टॉप 6% बच्चे होते हैं दे क्वालिफाई फॉर जेआरएफ, एंड देन the rest over candidates qualify for net and the others are not qualified for either net or either GRF। सबसे पहली ट्रिक इस सिचुएशन में जहां पर हमारे पास अराउंड 10 to 15 डेज बचे हैं पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड एमसीक्यू सॉल्व करो सब्जेक्ट वाइज। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज और मॉक्स ऑफ सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करोगे उतना चांस बढ़ जाता है, क्योंकि नेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। चाहे आप पेपर 1 को देखो या पेपर 2 को देखो, दोनों का ही सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कभी कभी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम सारे सिलेबस के सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएं। तो उस केस में क्या होता है, ये बेटर होता है कि आप रिवर्स फॉर्मेट में तैयारी करो ना। व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स फॉर्मेट इज कि वहां पर हम एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू के हिसाब से हम वन लाइनर्स नोट्स बनाते हैं और वो वन लाइनर नोट को हमें एग्जाम तक अच्छे से रिवाइज करना है। कोई भी ऐसी यूनिट, चाहे वो पेपर 1 की हो या पेपर 2 की हो, जो थ्योरेटिकल है, ठीक है, उसके लिए आपकी ये ट्रिक फॉर श्योर काम कर सकती है। आप रिवर्स में जाओ, आप एक किताब उठाओ, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करना स्टार्ट करो। जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है उस एमसीक्यू में, उससे आप एक वन लाइनर नोट बनाओ, हैंड रिटन नोट्स बनाते जाओ, और फिर आप उस नोट्स को रोज एक बार रीड कर लो 10-15 मिनट्स में। इससे आपकी कोई भी डिफिकल्ट यूनिट आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, हमें कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, राइट। तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके देखो, स्पेशली उन यूनिट्स के लिए जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है कवर अप करना। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट ट्रिक, जनरली क्या होता है, सब लोग है ना पेपर 2 पे बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि सबको लगता है यार पेपर 2 का जो वेटेज है वो ज़्यादा है, उसमें ना 100 क्वेश्चंस आएंगे, वो 200 मार्क का है। तो सबको लगता है यार हमारा जो फोकस है वो पेपर 2 पे होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग। यदि आपको बाकी सिंस इट्स अ क्वालिफाइंग परसेंटाइल एग्जाम, आपको बाकी कैंडिडेट से ऊपर मार्क्स लेकर आने हैं एंड आपको उस मिनिमम परसेंटाइल को क्रॉस करना है, तो आपको एज कहाँ मिलेगी? क्योंकि यदि हर इंसान अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो अच्छा होगा ही, वो कभी ना कभी पीजी एंट्रेंस निकाला होगा। जैसे मैं एलएलएम की बात करूँ, अब जिसने क्लैट की तैयारी की है उसके लिए पेपर 2 निकालना बहुत ईजी है, क्योंकि उसने तो उससे बहुत ऊपर के ग्रेविटी की तैयारी करी है क्लैट के एग्जाम में। तो आप अलग कैसे होगे अपने कॉम्पिटिटर्स से? आपके कॉम्पिटिटर से यदि आप अलग होना चाहते हो तो आपको इस की को पकड़ना पड़ेगा टू फोकस ऑन पेपर 1। पेपर 1 एज देता है यू ओवर अदर कॉम्पिटिटर्स। मैंने भी जब नेट का पेपर दिया था तो मुझे पेपर 1 बहुत लाइट लगता था कि ठीक है यार, छोटा सा पेपर है, लॉजिक है, कर लेंगे, कितनी प्रैक्टिस करेंगे क्या हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है। पेपर 1 में आपको एटलीस्ट 30 to 35 क्वेश्चन लेकर आने ही हैं करेक्ट आउट ऑफ 50। यदि आप ये ले आए ना तो आप वैसे भी 70% बच्चों से ऊपर अपनी एज ले आओगे। इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए आपको जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है, जितने पॉसिबल मैक्स मॉक्स है, वो आपको पेपर 1 के पैटर्न के ऊपर सॉल्व करना मैंडेटरी है। देन नेक्स्ट ट्रिक 3, ये एग्जाम हार्डवर्क का तो है, ठीक है, हार्डवर्क के बिना नो डाउट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये एग्जाम स्मार्ट वर्क का भी है। स्मार्ट वर्क कैसे? क्योंकि पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको 0 क्वेश्चंस है जो छोड़ के आने हैं। पहली बात, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। अब ऐसा हो सकता है कि किसी यूनिट में आप स्ट्रांग हो, किसी यूनिट में आप स्ट्रांग नहीं हो। जैसे जनरली मेरा सजेशन टू एवरी नेट एस्पिरेंट ये होता है कि यार टोटल 10 यूनिट्स है दोनों पेपर में, तुम 7 या 8 अपनी स्ट्रांग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो और उनके इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लो कि तुम्हें वो पूरे यूनिट्स याद हो जाए, ठीक है। अब जब भी एग्जाम में पेपर आता है, 1 या 2 यूनिट सारे बच्चों के लिए ऐसी होती हैं जिसमें उसको कुछ समझ नहीं आता, उसे कुछ भी समझ नहीं आता, चाहे वो पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। उन सब यूनिट्स में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करो और
तुक्का भी लगाओ तो स्मार्ट वर्क के साथ. बी वेरी स्मार्ट, हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड while solving the paper. If you will be smart while answering, marking your questions and answers, even those questions which you are not aware of, I think that will give you an edge over every other aspirant writing this particular paper. So it's very important that you mix hard work with a little of smart work and be very skeptical and selective while marking answers. तुक्का भी लगाना है तो जय माता दी नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है. प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाने के साथ में आपको तुक्का लगाना है ताकि आप बैंग ऑन आंसर दो उस पर्टिकुलर टेक्निक के ऊपर. सो दीज आर 3 सिंपल टिक्स जो आपको पता होनी चाहिए एंड जो आपको इम्प्लाई करनी चाहिए एंड अडॉप्ट करनी चाहिए अपनी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में. आई एम डैम श्योर ये तीनों ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं. So that's it for this video everyone. We already have our LLM batch ongoing. हमने LLM comprehensive batch join launch कर चुके हैं. It has been started from 1st of February. So those who wish to have a demo lecture of the same, they can join the classes of the demo lecture. And this time our batch is focusing on every LLM entrance examination in India जहाँ से आप अच्छे से अपना LLM pursue कर सकते हैं. So that's it. Be very smart while preparing for UGC NET. I'm damn sure कि आपका पेपर इसी अटेम्प्ट पे निकल जाएगा. Good day everyone. Take care.